नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको जो है ना एक डायबिटीज का एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड जो किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, हम लोग जानते हैं कि मेनली दो टाइप का ही डायबिटीज होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक, और भी टाइप के डायबिटीज है, लेकिन जो कॉमनली जो बहुत से देखा जाता है वो टाइप 2 एंड टाइप 1 और सबसे अधिक टाइप भी देखा जाता है। ठीक, अब देखिए किसी को ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, उसके डिफरेंशिएशन करने के लिए जो है सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सी पेप्टाइड होता क्या है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, जिसका एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों टाइप का कार्य होता है। इसमें बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो आपका इंसुलिन बनाता है, और अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागोन बनाता है। तो ये इंसुलिन जो बनाता है ना, जो फर्स्ट टाइप इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन कहलाता है, जिसमें ए बी एन सी चेन से मिलकर बनाता है। देखिए इंसुलिन एक आपका प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड के चेन से बना हुआ होता है। तो इसमें कौन कौन है? ए चेन है, बी चेन है एंड सी चेन है, जो कि प्रो इंसुलिन के रूप में आपका पेनक्रियास बनाता है। जब ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है तो उस समय ए बी चेन जुड़ करके और आपका सी चेन जो है उससे निकल जाता है, और उसी सी चेन को जो है सी पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए प्रो एमिनो एसिड और एमिनो एसिड जो मिल करके बनता है ना, उसको पेप्टाइड बोलते हैं, और जो बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए इसको सी पेप्टाइड एमिनो एसिड बोलते हैं। अब देखिए ए बी एन सी ये तीन मिलकर के आपका प्रो इंसुलिन था। अब इसी को मतलब टूट करके सी अलग हो गया और ए और बी मिलकर के आपका इंसुलिन बना। ठीक, तो देखिए और आपका सी अलग होगा, तो ये इंसुलिन जितना होगा उतना ही आपका सी पेप्टाइड भी होगा, क्योंकि दोनों का तो संख्या सेम होगा ना। तो ये नॉर्मली होता है। ठीक, जितना आपका ए बी मिलकर के आपका इंसुलिन बना उतना ही सी पेप्टाइड आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका नॉर्मल रेंज देख लेते हैं, सी पेप्टाइड का नॉर्मल रेंज कितना होता है। आपका सी पेप्टाइड का जो नॉर्मल रेंज होता है ना 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। कितना? 0.5 से 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर रहता है। ठीक, और आप जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि वहां पे किसी कारणवश जो या ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना, तो उसमें आपका इंसुलिन ही कम हो जाता है, इंसुलिन का सेक्रेशन ही नहीं हो पाता। इसलिए देखते होंगे कि किसी को अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन देना पड़ता है, इंट्रोजीनियस इंसुलिन देना पड़ता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, क्या है तो बहुत इतना कम मात्रा है कि करना जो मुश्किल है। ठीक, काम के जो बॉडी का काम है वो नॉर्मल वो नहीं कर पाता है, इसलिए हमको बाहर से देना पड़ता है। तो आपका जो है जिसको टाइप 1 डायबिटीज होगा ना, उसमें सी पेप्टाइड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इंसुलिन ही कम बन रहा है, सी पेप्टाइड भी कम ही बनेगा, क्योंकि प्रो इंसुलिन जो है वो ही कम बन रहा है। और टाइप 2 में आपको जनरली नॉर्मल मिलेगा। ठीक, अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि वहाँ इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, और यहाँ ओल्ड एज के चलते जो है इंसुलिन भी थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है टाइप 1 में बहुत आपको कम इंसुलिन देखने को मिलता है, जिस वजह से सी पेप्टाइड भी कम होता है। और भी चीज में है हो सकता है ये सी पेप्टाइड, जैसे किसी को पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया या मैलिग्नेंसी है, जिसको कि इंसुलिनोमा बोलते हैं, ओमा आ गया तो कैंसर के लिए या ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है। बहुत में इंसुलिन रेसिस्टेंस है, उस समय भी ये हाई हो जाएगा। कसिंग सिंड्रोम में भी हाई रहता है, टाइप 2 डायबिटीज में ये हाई रहता है, किडनी फेल्यूर में भी डायबिटीज हाई रहता है, एंड हाइपोक्लेमिया रहेगा, अर्थात आपके बॉडी में पोटासियम का लेवल अधिक रहेगा तब भी होगा। ठीक, अगर अब देखिए ये लो किस में रहेगा, लो तो सबसे इधर देखिए टाइप 1 में रहेगा आपका लो। ठीक, उसके बाद लीवर डिजीज में रहेगा, एडिसन डिजीज में रहेगा। ठीक, उसके बाद
और भी बहुत टाइप के बहुत इन्फेक्शन रहेगा, उस समय भी आपका ये लो हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज आपको सी पेप्टाइड के बारे में समझ आ गया होगा। ये सी पेप्टाइड का जनरली जो है ना, मतलब हम क्लिनिशियन जो है ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 के डायबिटीज को डिफरेंशिएट करने में ही यूज किया करते हैं। तो इतना ही।